नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 19 अगस्त शनिवार का बुलेटिन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। नागपंचमी पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, ड्रोन से रखी जाएगी नजर। भगवान नागचंद्रेश्वर के शीघ्र दर्शन के लिए पहली बार ऑनलाइन बुकिंग। ओमकारेश्वर से चली नर्मदेश्वर शिवलिंग प्रतिष्ठा यात्रा शहर पहुंची। टमाटरों की कीमतों में गिरावट, 60 से 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंचे भाव। तिरंगा लेकर निकाली साइकिल रैली। बूंदाबांदी से मौसम में घुली ठंडक। जल्दबाजी में चली गई जान, रुकती तो बच जाती जिंदगी। निगम आयुक्त ने किया टाटा कंपनी के नेटवर्क कार्यों का निरीक्षण। ट्रेंचिंग ग्राउंड से निकल रहा केमिकल युक्त पानी, ग्रामीण परेशान। कपिला गौशाला में गायों के मरने का सिलसिला जारी। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। चलिए जानते हैं खबरों की पूरी जानकारी। नगर निगम द्वारा संचालित कपिला गौशाला में एक बार फिर गायों की मौतों ने इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व में भी कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि कपिला गौशाला में गायों को न तो पर्याप्त चारा दिया जा रहा है और न ही उनके इलाज की कोई माकूल व्यवस्था है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोहर बैरागी, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, अनंत नारायण मीणा, योगेश शर्मा, कैलाश सोनी आदि ने गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया तो वहां के हालात बेहद खराब थे। कुछ गायों के शव पड़े थे तो कुछ मरणासन स्थिति में थी और जो जिंदा है उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। चारे के नाम पर उनके सामने केवल भूसा नजर आया। कुल मिलाकर यहाँ गायों को मारने के लिए छोड़ दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जल्द ही गौ माताओं की सुध नहीं ली गई तो पार्टी सड़कों पर उतरकर चुनाव में भाजपाइयों के कारनामे उजागर करेगी। ग्राम गोंदिया और ब्रजराज खेड़ी के बीच स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड से निकल रहे केमिकल युक्त पानी से इन दिनों ग्रामीण परेशान है। इसे पीने से मवेशी जहां बीमार हो रहे हैं, वहीं ग्रामीणों पर भी बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण अरविंद सिंह आंजना ने बताया कि स्थिति ये है कि केमिकल का पानी जमीन में उतर रहा है, जिससे बोरिंग से भी गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। इसके अलावा दवा का छिड़काव नहीं होने से मच्छर भी बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने नगर निगम से समस्या के निराकरण की मांग की है। हम लोग आग्रह करते हैं प्रशासन से कि हमें आप कुछ न कुछ सहयोग करें, क्योंकि हमारे गांव में ना तो दवाई स्प्रे करवाई जाती है, नहीं कुछ मच्छर तो इतने परेशान करते हैं। और अभी केमिकल युक्त पानी आ रहा है हमारे गांव में कि हमारे गांव के जो बोरिंग वगैरह है सब खराब होने लग गए। पानी केमिकल के कारण बहुत ज़्यादा खराब होने लग गया है। मैं प्रशासन से ये निवेदन चाहता हूँ कि मेरे इस निवेदन पर आप कृपा करें। गौघाट क्षेत्र में टाटा प्रोजेक्ट द्वारा 250 मीटर की ट्रैंक मेन लाइन डालने का कार्य किया जाना शेष है। इस कार्य को टनल बोरिंग मशीन से किया जाना है, लेकिन टाटा कंपनी द्वारा उक्त मशीन की उपलब्धता में देरी के चलते प्रोजेक्ट पिछड़ रहे हैं। शनिवार को नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने नेटवर्क के कार्यों के निरीक्षण के दौरान टाटा कंपनी पर जुर्माने की कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही प्रथम 4 फेज के कार्यों को 3 माह में पूरा करने की समय सीमा भी तय की गई। उन्होंने कहा कि उक्त समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान टाटा प्रोजेक्ट से शैलेश तिवारी, राजीव नेमा, शाह टेक्निकल कंसल्टेंट से आशीष जैन, विवेक त्रिपाठी, नगर निगम के सहायक यंत्री साहिल मेदावाला, उप यंत्री आदित्य शर्मा भी उपस्थित थे। सबसे जो प्राथमिकता हमारी है अभी रेस्टोरेशन पे ही है, क्योंकि बारिश का मौसम है। इसलिए हमने एजेंसी को ये निर्देशित किया है कि रोड रेस्टोरेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही नया काम शुरू करें। एजेंसी के द्वारा लगभग रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूरा भी कर लिया गया है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो भी बचे कुचे 2-3% काम है रोड रेस्टोरेशन के, वो आगामी 2-3 दिन में कर लिए जाएंगे। टू व्हीलर्स खरीदने और बेचने के लिए संपर्क कीजिए। बुलेट के सभी मॉडल्स उपलब्ध, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है रीजनेबल ऑटो डील, आरबी जोन चौराहा, फ्रीगंज उज्जैन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 99303122 और 9981414222।
पिछले कुछ माह से अपनी कीमतों से लोगों को लाल कर देने वाला टमाटर आवक बढ़ने और भाव कम होने के चलते थाली में फिर से लौट आया है। इससे ग्राहकों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई है। आने वाले दिनों में भाव और गिरने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पिछले कुछ माह में टमाटर की बढ़ती कीमतों ने उसे आम से खास बना दिया था। यही वजह रही कि टमाटर ने देश भर में सुर्खियां भी बटोरी। कीमतों में भारी उछाल के चलते टमाटर ने लोगों के घरों का स्वाद और बजट दोनों बिगाड़ दिया। वहीं सलाद की प्लेट से भी ये गायब हो गया। लेकिन अब आवक बढ़ने से भाव में गिरावट आ गई है। कुछ समय पहले तक 160 से 180 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब खेरची में 60 से 80 रुपए किलो में बिक रहा है। इससे ग्राहक भी खुश है। सब्जी विक्रेता अखिलेश पवार ने बताया कि आने वाले दिनों में भाव 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल नेपाल से टमाटर आ रहा है। आज टमाटर के कम रेट देख के तो कुछ ज्यादा खुशी होगी। पहले से ज्यादा ही होगी अब तो। पहले कुछ ज्यादा ही रेट थे टमाटर के, खरीद भी नहीं पा रहे थे ना उस समय तो। 250 ग्राम, अभी तो हम लोग 1 किलो ले ले रहे। पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है? पहले 150 रुपए किलो था, ऐसा था। 200 रुपए पहले 100 के आधा किलो आ रहे थे, और अब तो कुछ ज्यादा कम रेट हो गया। तो अब तो कुछ ज्यादा खुशी है। पहले जो महंगा था अब तो बहुत रिजनेबल भाव में मिल रहे हैं अब तो टमाटर से सभी लोग खा सकते हैं। कितना फर्क आया है? फर्क आया ना, कितना फर्क आया रेट में? रेट में फर्क पड़ा ना। पहले क्या रेट था, अब क्या रेट? पहले 200 के समथिंग था, 200-250 के रेंज में हो गया था। अब 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए, जैसा माल जैसी क्वालिटी ऐसा भाव। आवक बढ़ी है क्या? आवक बढ़ी ना टमाटर की। तो खरीदार जो लेने वाले हैं, हाँ वो बिल्कुल ले जा रहे ना। जो 2-2 किलो ले आते थे, जब महंगा था, जब 250 ग्राम आधा किलो से पूर्ति करते थे, अब बराबर ले जा रहे थे। ये 1.5 महीना मतलब महंगा ही रहा। 1.5 महीने के बाद सस्ता हुआ है। अब थोड़े ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है, और आगे भी 10-20 रुपए कम होने के चांस है। अभी क्या भाव मिल रहा है? अभी 60 रुपए किलो है, 60-80 बिक रहा है, और उसके बाद में 40 रुपए किलो तक की रेंज हो जाएगी राखी तक। क्या कारण है एकदम महंगा हुआ था? और अब महंगा इसलिए हुआ है कि बाहर से जो टमाटर आता है, वहाँ पर बाढ़ आ गई थी तो टमाटर खराब हो गया। कहाँ पर से आया? ये महाराष्ट्र और गुजरात से आ रहा था अभी। अच्छा। अब ये बाहर दूसरी जगह से टमाटर आ रहा है, तो अब थोड़ी राहत है। अभी आवक बढ़ गई है बाहर से, तो अभी थोक में 50 रुपये अच्छा टमाटर, 50 रुपये किलो मतलब समथिंग। एक कैरेट में 20 से 25 किलो आता है, 1000-1200 रुपये कैरेट बिक रहा है। कितना कुछ फर्क आया? पहले क्या कुछ रेट बिक रहा था? पहले 3-3.5 हज़ार रुपये कैरेट था। अब फसल आने लग गई है, और 1 महीने बाद डाउन हो जाएगा। जो व्यापारी वो भी अब खरीद रहे हैं अधिक संख्या में। अब अभी माल की आवक कम है, हाँ खरीद तो रहे हैं व्यापारी भी, और जी वो अभी टाइट है, सभी नहीं खरीद रहे, कुछ खरीद रहे हैं। सूखे सूखे निकले अगस्त के 19 दिनों की कसर आने वाले दिनों में पूरी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है, जिससे पूर्वी हवाएं मध्य प्रदेश में एक्टिव है। इसके चलते प्रदेश के 28 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि ये सिस्टम छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा, जिससे पश्चिमी हिस्से उज्जैन सहित इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग से मध्यम भारी बारिश हो सकती है। दरअसल जुलाई में शहर को तरबतर कर देने वाले बादल आधा अगस्त बीतने के बाद भी बिना बरसे ही रहे। हालांकि लो प्रेशर एरिया एक्टिव होने से पिछले 2 दिनों से मौसम में अचानक बदलाव आया है। आसमान में काले बादलों ने एक बार फिर डेरा डाल दिया है। शनिवार को सुबह एवं दोपहर में बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई है। नगर निगम द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शनिवार को साइकिल रैली निकाली गई। टावर से शुरू हुई रैली में महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह सहित स्कूलों के विद्यार्थियों ने शामिल होकर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए निकली रैली नानाखेड़ा पर पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने आजादी के अमृत काल के पंच प्रण की शपथ दिलवाई। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है बीते 15 अगस्त से ही। जैसा आपको विदित है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पिछले वर्ष से मनाया जा रहा है, उसी के तहत मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये चल रहा है। आज उसी के तहत उज्जैन शहर में भी एक जागरूकता अभियान और जागरूकता रैली चलाई गई थी, जिसमें सभी लोगों ने सहभागिता की है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस यहाँ देखने को मिल रहा है। हज़ारों की संख्या में लोगों ने सहभागिता करी, और सबसे ज़्यादा उत्साह जो है बच्चों में था। और आज उस कार्यक्रम के अवसर पे वीरों को याद किया गया है, और पंच जो प्रण हैं वो लिए गए हैं।
एंड जो वीरों का वंदन है, मिट्टी लेके जो संकल्प करना है, ये सारे कार्यक्रम किए गए हैं। तो पूरे शहर में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करके जो हमारे शहर के शहीद हैं, जो हमारे शहर के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे शहर के सुरक्षा बल के सैनिक जो शहीद हो गए हैं, उनके परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है और उनको याद किया जा रहा है। शहर के लोगों में एक देशभक्ति की भावना का संचार हो रहा है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से नर्मदेश्वर शिवलिंग प्रतिष्ठा यात्रा शुक्रवार देर रात इंदौर से होते हुए उज्जैन पहुंची। शनिवार को अयोध्या के लिए रवाना होने से पूर्व शिवलिंग का पूजन कर भक्तों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बैंड और ढोल पर श्रद्धालु भक्ति में थिरकते भी नजर आए। दरअसल यात्रा 5 दिन में 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर 23 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचेगी। श्री 108 अवधूत नर्मदानंद बाप जी ने बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के विग्रह के चारों ओर बन रहे करीब 14 फीट चौड़े परकोटे के 6 मंदिरों में से एक मंदिर में इस 4 फीट ऊंचे और 600 किलो वजनी नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना की जाएगी। जय श्री महाकाल, जय माँ भारती। ये भारत माता की गोद में हम लोग खड़े हैं। ये नर्मदेश्वर भगवान है और नर्मदेश्वर भगवान अवधेश्वर बने, ऐसी भावना लेकर के हम सब लोग अयोध्या, श्री धाम अयोध्या में भगवान रामलला का हम 500 वर्ष से जो प्रतीक्षा कर रहे थे और राम मंदिर बनने जा रहा है। उन राम मंदिर के अंदर एक भगवान शंकर का भी एक देवालय रहेगा। वो भगवान अवधेश्वर इस रथ में विराजमान होकर के अयोध्या पहुंच रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में भाईचारा हो, संस्कृति हो, वसुदेव कुटुंब की भावना हो, ऐसा भाव लेकर के जब यात्रा छोटे रूप में निकली थी, लेकिन धीरे धीरे कल इंदौर के बाद तो ये स्थिति हो गई कि रात्रि में हम लोग यहाँ 4 बजे पहुँचे। हम लोग पहुँचने वाले थे शाम को सायंकाल 6 बजे उज्जैन, लेकिन रात्रि में 2 बजे पहुँचे। इतना भक्तों का प्रेम और उत्साह देखा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा जा रहे थे और भक्तों ने भाव और भक्ति के साथ में उन लोगों का स्वागत किया, वैसे ही भगवान शंकर का सभी भक्तों ने स्वागत किया। तो राष्ट्र के अंदर प्रेम, सद्भावना और एकात्म दर्शन सब जन जन तक शंकराचार्य का पहुंचे, ऐसे भाव लेकर के भगवान शंकराचार्य की पावन भूमि, दीक्षा भूमि ओमकारेश्वर से निकला हुआ ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग अयोध्या में प्रतिष्ठित हो। जय हिंद, वंदे मातरम। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है, तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए बिग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा, फुल बॉडी पियर्सिंग, वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ, पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो
ये था आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक या जानकारी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111114007 या फिर हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।